नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इजराइल हमास युद्ध में एक बड़ा मोड़ आ गया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमास सरगना इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई है। 62 साल का इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गया था। ईरान के इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले इस्माइल हानिया के 3 बच्चों और 4 पोतों को भी अप्रैल में इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया था। यही नहीं, हानिया की बहन की भी पिछले महीना हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिया लंबे समय से हमास का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा था। गत नवंबर महीने में इस्माइल हानिया का गाजा स्थित घर भी इजराइल ने उड़ा दिया था। इजराइल का दावा है कि हानिया के घर का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के लिए किया जा रहा था। ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। हालांकि रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह नहीं बताया कि हानिया की हत्या कैसे हुई और उसे किसने मारा। हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में था। वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ थे। वो फलस्तीन प्राधिकरण की 10वीं सरकार के प्रधानमंत्री भी थे। हानिया का दूसरा नाम अबू अल अब्द था। उनका जन्म फलस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल ने हानिया को 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उन्हें हमास के कई नेताओं के साथ मार्च अल ज़हूर निर्वासित कर दिया गया। यह इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मैन्स लैंड है। वहां पर 1 साल तक रहकर अपना निर्वासन पूरा होने के बाद हानिया गाजा लौट आया। उसने 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उसका कद हैसियत और बढ़ गई। हमास ने 16 फरवरी 2006 में हानिया को फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया। उन्हें उसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया गया। लेकिन 1 साल बाद ही फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख मोहम्मद अब्बास ने उसको उनके पद से बर्खास्त कर दिया। इस्माइल हानिया अक्सर कतर में रहता था, लेकिन उसके घर में वहां पर अक्सर हमास का नेतृत्व जमा होता था। हानिया 1980 के दशक में पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिया का कद आगे बढ़ता गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट यानी कि सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। उसे साल 2006 में फलस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। साल 2017 में हानिया हमास का चीफ बन गया और साल 2017 में अमेरिका ने उसे खास तौर पर वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। इतने सालों में हानिया कई ऐसे शांति वार्ताओं में शामिल रहा जिसमें दुनिया के दिग्गज नेता शामिल रहे। उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, कतर के अमीर और चीनी राजनयिक वांग केजियान शामिल हैं। कतर में रहने के दौरान इस्माइल हानिया ने जोर देकर कहा था कि उसकी मौत के बाद सीज फायर और बंधक संकट को लेकर चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं होगा। उसने कहा था कि जो लोग मेरे बच्चों को मार कर यह सोच रहे हैं कि हमास अपनी मांगों को लेकर झुक जाएगा, वो भ्रम में है। इस बीच हानिया की हत्या के बाद इजराइल की सेना ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। वही हमास ने एक बयान में कहा है कि इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया मारे गए हैं। इस हत्याकांड के बाद पूरे खाड़ी इलाके में तनाव काफी गहरा गया है। यह तनाव इसलिए भी भड़का है कि ईरान की जमीन पर हमास सरगना को निशाना बनाया गया है। ईरान लंबे समय से हमास को सपोर्ट कर रहा है। पूरे गाजा युद्ध में ईरान और उसके अन्य सहयोगी हूती और हिजबुल्लाह हमास की मदद कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। पिछले दिनों तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। इसके जवाब में इजराइल ने भी ड्रोन हमला किया था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के मुताबिक हानिया के साथ उसके एक अन्य गार्ड भी मारा गया है। IRGC ने कहा कि इस घटना का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच की जा रही है। हानिया के मारे जाने की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने भी की है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे। जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2024 में इजराइल ने एक गाड़ी पर 3 मिसाइल दागी थी। इस हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोते पोती और एक ड्राइवर मारा गया था।